हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अपन पीछे दो संधियां पढ़ चुके हैं। एक आपने पढ़ ली दीर्घ और एक आपने पढ़ ली गुण। तीसरी संधि अपन पढ़ते हैं यण। ठीक है, यण संधि का एक सूत्र होता है इको यणची। क्या होता है? इको यणची। देखो इको यणची में क्या है? इक क्या है? एक प्रत्याहार है। इस इक प्रत्याहार का यण आदेश होता है। क्या होता है? यण आदेश। देखो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, उ, री, री। और इस इक यण के बाद अगर कोई असमान स्वर हो, कैसा हो? कोई असमान स्वर, तो उस असमान स्वर होने के कारण इस इक का यण आदेश हो जाता है। यण का मतलब य, व, र, ल, ये यण होता है। इसे यण कहते हैं। इसे कहेंगे अपन इक, और इसे क्या कहेंगे? यण। कब? जब बीच में कोई असमान स्वर हो तो आपका जो है यण होता है। ठीक है, वहां आपकी होती है इको यणची, यानी यण संधि। ऐसे सीधे सीधे हम इसको यूं कह सकते हैं कि गुण संधि का अपोजिट। देखो गुण संधि के अंदर जो ई, उ, री, ली था वो ए आ के बाद था, तो यण संधि में ई, उ, री, ली क्या होगा? पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, और ए आ उसके बाद हो जाएगा। जैसे ही ए आ बाद होगा तो इक का यण आदेश हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल स्वर ह्रस्व या दीर्घ। कौन कौन से? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व ई, इसका दीर्घ रूप बड़ा ई। उ, इसका दीर्घ रूप बड़ा उ। री के पश्चात कोई असमान स्वर हो तो कैसा स्वर होना चाहिए? असमान। असमान मतलब ई के अलावा अन्य कोई स्वर। ऐसे ही उ के अलावा अन्य कोई स्वर, री के अलावा अन्य स्वर यदि हो तो ई का य, उ का व, री का र तथा री का ल में परिवर्तन हो जाता है। वो है आपकी यण संधि। जैसे देखो ई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप हैं। इसके बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर कोई भी असमान स्वर हो, मतलब ई स्वर को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो ई का परिवर्तन होगा। केवल ई का। किसमें? य में। उ के बाद असमान स्वर हो तो उ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? व में। री के बाद असमान स्वर हो तो री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? र में। और री के बाद कोई असमान स्वर हो तो री के बाद तो इसका परिवर्तन हो जाएगा ल में। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण करते हैं अपन। उदाहरण में पहले अपन जैसे पढ़ रहे थे कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और अंतिम शब्द का प्रथम स्वर दोनों के साथ होना चाहिए। तो यहां पर क्या देखो, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई है और ई के बाद असमान स्वर क्या है? आपका उ। तो यहां पर जो ई है ये किस में बदल जाएगा? य में। य में बदलेगा तो क्या होगा? ए। तय अब आधा हो जाएगा, और तय आधा हो जाएगा। तय के बाद ई का य में परिवर्तन और यह में क्या जुड़ जाएगा? उ, तो यू हो जाएगा और आपका बन जाएगा अत्युत्तम मैं है। और यहाँ अपन ने ई स्वर का परिवर्तन किसमें किया? यह में, और यह के बाद जुड़ा क्या आपका? उ, और उ यह में जुड़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इति प्लस अत्र, फिर ई है, ई का परिवर्तन फिर यह में होगा तो क्या बनेगा? इत्यत्र। क्या रूप बन जाएगा? इत्यत्र। और इसके अंदर भी क्या हुआ? देखो ई का परिवर्तन हुआ य में, और य के बाद कौन सा असमान स्वर है? ए, वो इसमें जुड़ेगा। यदि प्लस अपी है तो इसको अपन करेंगे तो क्या बनेगा? य, द में यह जुड़ गया तो यद्यपि। यहां भी ई का परिवर्तन हुआ य में, और प्लस असमान स्वर कौन सा है? ए। अब देखो नदी में ई दीर्घ है लेकिन उसके असमान स्वर क्या है? उ। तो क्या बन जाएगा? न। द में फिर यह जुड़ जाएगा तो न, और यू, नद्युदकम। और यहाँ ई बड़ा था, उसका परिवर्तन भी किसमें हुआ? य में, प्लस क्या जुड़ा आपका? उ। यानी ऐसे ही सुधी प्लस उपास्य तो क्या बन जाएगा? ई का यह बन जाएगा सु आधा ध, फिर यह में उ जुड़ जाएगा, और पासे। यहाँ भी आपके दीर्घ ई का परिवर्तन हुआ य में प्लस आपका जुड़ गया उ।
ठीक है। उसके बाद है आपका प्रति प्लस एकम, तो प्रति फिर ई है, तो ई होने पर क्या होगा, प्र आधा तय य और ए ऊपर जोड़ दिया कम, प्रत्येकम। यहाँ फिर ई का परिवर्तन य में प्लस आपका जुड़ गया ए, यानी जोड़ ए। ऐसे ही देखो इति प्लस आदि है तो क्या बनेगा, ई आदत है या इत्यादि, ई का परिवर्तन य में, तो यहाँ फिर आपका जो ई है वो बन गया य में जोड़ आ। ये होती है आपकी यण संधि। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई का परिवर्तन अपने को किसमें करना है, य में। उसी प्रकार उ के बाद कोई अगर असमान स्वर आता है तो उ का परिवर्तन किसमें करोगे, व में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अनु, अनु के अंदर देखो अंतिम स्वर उ है, उ के बाद असमान स्वर क्या है, ए, तो क्या रूप बनेगा, ए, न आधा हो गया, न के उ का परिवर्तन हो गया व में ए जुड़ गया अन्वय, और यहाँ उ का परिवर्तन हुआ व में जोड़ ए। उसके बाद देखो सु प्लस आगतम है तो क्या बन जाएगा, स्वागतम, और यहाँ पर भी उ का परिवर्तन किया आपने व में जुड़ गया स्वर जोड़ आ इस व में जुड़ गया। हमेशा ध्यान रखना उ का व बनेगा तो क्या बनेगा, मैं आधा ध फिर व, उ का व हो गया, व में जुड़ गया मधुवरी, और यहाँ फिर उ का परिवर्तन अपन किसमें करते हैं, व में प्लस क्या जोड़ दिया, असमान स्वर ए। उसके बाद देखो गुरु प्लस आदेश तो क्या बनेगा, उ का व बन जाएगा ना, तो गु व में आ जुड़ गया, अब रह बचा वो ऊपर चला जाएगा, गुरुआदेश, गुरुआदेश है। यहाँ फिर उ का परिवर्तन व में असमान स्वर जुड़ गया आपका आ। उसके बाद देखो वधु, वधु है, वधु में फिर उ बड़ा है, बड़ा उ का भी व बनेगा, तो व ध आधा हो गया व में आ जुड़ गया वध्वागम है, और यहाँ भी उ का परिवर्तन हुआ व में क्या जुड़ गया आ। ऐसे ही देखो आपका है अनु प्लस आगच्छति, फिर उ का व बनेगा तो ए आधा न व में आ जुड़ जाएगा अन्वागच्छति, क्या रूप बनेगा, अन्वागच्छति, और यहाँ अन्वागच्छति बनते ही आपका देखो उ का परिवर्तन व में जोड़ आ। ठीक है, इस प्रकार से उ का अपने को करना है। अब देखो री का परिवर्तन किसमें करेंगे, र में। कब करेंगे, जब असमान स्वर आएगा। जैसे देखो मातृ प्लस आदेश, मातृ का री है, री के बाद असमान स्वर क्या है आपका आ, तो री का बन जाएगा र में र बनेगा तो तय हो गया ना, तो क्या होगा माँ, और तय के साथ र जुड़ जाएगा तो बनेगा त्रय, और आ इसमें जुड़ जाएगा मात्रादेश। ठीक है, मात्रादेश है, और यहाँ री का परिवर्तन र जोड़ आ जो है वो र में जुड़ा है, तय में नहीं। इसी प्रकार मातृ प्लस आज्ञा तो क्या बन जाएगा मात्राज्ञा, और यहाँ भी री का परिवर्तन र में जोड़ आ। फिर है भ्रातृ प्लस उपदेश तो क्या बनेगा भ्रातृपदेश, और यहाँ भ्रातृपदेश तो क्या बन जाएगा, री का परिवर्तन किया र में प्लस आपका जुड़ गया उ, और पितृ प्लस ए है, देखो फिर तय री का र बनेगा तो पी तय और र जुड़ के त्रय, त्रय के ऊपर ए जुड़ जाएगा तो क्या रूप बनेगा पित्रे, और यहाँ फिर आपका री बन गया क्या र में क्या जुड़ गया असमान स्वर ए। तो इस प्रकार से आपकी जो है ये यण संधि बनती है। ठीक है, इसी के प्रकार जैसे अपन री के उदाहरण लेंगे,
किसके उदाहरण लोगे? ली के। ली के जब आप उदाहरण लोगे तो क्या बनेगा? देखो ली में कि ल के बाद असमान स्वर आना चाहिए। किसके बाद आना चाहिए? ल के बाद क्या आना चाहिए? असमान स्वर। जैसे ही असमान स्वर आएगा ल के बाद तो ल का परिवर्तन जो है वो किसमें? री के बाद जैसे ही असमान स्वर आएगा तो री का परिवर्तन जो है वो किस में हो जाएगा? ल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ल में। तो री का परिवर्तन जब होगा, किसका परिवर्तन होगा? री का बाद असमान स्वर आएगा तो किसमें? ल में। ल में परिवर्तन होगा तो री ल में बदल जाएगा। जैसे री प्लस आकृति, तो री का ल बन गया तो ल में क्या जुड़ा? आ, लाकृति। क्या बन गया? लाकृति। और यहाँ री का परिवर्तन किसमें किया? ल में। और री में असमान स्वर क्या जुड़ा? आ। उसी प्रकार री प्लस आदेश तो क्या रूप बनेगा? लादेश। क्या रूप बनेगा? लादेश। यहाँ फिर री का परिवर्तन किसमें हुआ? ल में। जोड़ क्या जुड़ा? आ, असमान स्वर। उसी प्रकार री प्लस आकार तो क्या बनेगा? लाकार है। और यहाँ फिर री का परिवर्तन किसमें किया? ल में। असमान स्वर क्या था आपका? आ। इस प्रकार से वो उसके साथ जुड़े जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो आपको करना है संधि बनाना है। संधि बनाना है तो क्या बनेगा? देखो जैसे लनु बंधन है तो इसको जब आप संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा? री प्लस अनुबंधन। अनुबंध है तो क्या बनेगा? री प्लस अनुबंध है। और फिर ये क्या बन जाएगा? लनुबंध है। तो री प्लस अनुबंध से लनुबंध बनेगा। और यहाँ फिर री का परिवर्तन ल में हो गया और ल के बाद आपका असमान स्वर क्या था? ए, वो इसमें जुड़ गया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी अण संधियों के बीच में कोई आधा अक्षर होगा, जैसे इत्यादि, इत्यादि को अपन करेंगे तय आद्या, तय के बाद में यह है, यह किसका बना हुआ है? ईश्वर का। तो इस यह को फिर से ई में बदल दो तो क्या बनेगा? इति। प्लस यह में क्या जुड़ा हुआ है? स्वर आ, अलग निकाल दो। इति प्लस आदि। और यहाँ पर देखो असमान स्वर आ था ना ई के बाद, तो ई का बना यह, और यह में असमान स्वर कौन सा है आपका? आ, वो उसमें जुड़ा। ऐसे ही इत्यलम है तो क्या बनेगा? इति प्लस अलम। ठीक है। तो ई का यह में आपका असमान स्वर ए है वो जुड़ेगा। धात्रांश है तो क्या बनेगा? देखो त्रय धात्री, री का रे बना हुआ है ना, प्लस अंश। और यहाँ पर आपका री का परिवर्तन हुआ रे में, प्लस असमान स्वर जुड़ा ए। ऐसे ही देखो पित्रादेश है तो क्या बनेगा? पित्री प्लस आदेश सह। यहाँ फिर री का परिवर्तन हो गया किसमें? रे में। रे में क्या जुड़ गया? असमान स्वर आ। अब देखो साध्विति ध के बाद में वह है तो वह कौन से स्वर का बनता है? ऊ का। तो क्या रूप बनेगा? साधु प्लस इति। और यहाँ ऊ के बाद ऊ का बना वह, और वह के बाद असमान स्वर आपका ई। ऐसे ही देखो प्रत्युतर है, प्रत्युतर है तो क्या बनेगा? देखो प्रति प्लस उत्तर। यहाँ फिर ई का असमान स्वर होने पर यह बना, यह के बाद असमान स्वर आपका क्या है? ऊ। ऐसे ही इत्युक्त है तो क्या होगा? देखो इति प्लस उक्तवा। और यहाँ फिर ई का परिवर्तन हुआ यह में, यह के साथ क्या जुड़ गया है? समान स्वर उ। तो इस प्रकार से आपकी यण संधि जो है वो बनती है।
ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये है आपकी यण संधि जिससे आपको करनी है, यानी इसमें ई का य बनता है, उ का व बनता है, री का र बनता है। कब बनता है? जब असमान स्वर हो तब। इस प्रकार से यण संधि आपको करनी है, याद करनी है, लिखनी है। नेक्स्ट डे अपन इससे अगली जो संधि है उसको पढ़ेंगे। तो 3 भेद आपके हो गए हैं, दीर्घ, गुण और यण। थैंक्स।